चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी हो रही है हमें आप सबको यहाँ बुला के कि नॉर्मली आप लोग आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले यहाँ आते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, लेकिन आज एक नया प्रोजेक्ट है हमारा और ये आर्ट्स काउंसिल का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कल्चर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल और इसमें 26 सितंबर से ये शुरू हो रहा है और 30 अक्टूबर तक 35 दिन ये जारी रहेगा। पिछले साल हमने पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल शुरू किया था तो उसमें 7 मुल्कों से लोग, अमेरिका, जर्मनी, इटली, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और एक मुल्क और था। इस दफ़ा कुछ हमने इसको 6-7 महीने पहले शुरू किया और हमारा इरादा तो थिएटर फेस्टिवल करने का था, लेकिन जब हमने ग्लोबली आर्टिस्टों को और एम्बेसीज़ को और काउंसलेट को कनेक्ट करना शुरू किया तो बहुत सारे म्यूज़िक और डांस के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमें अप्रोच किया। तो इस तरह से जो सिलसिला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के लिए हमने शुरू किया था, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ये फेस्टिवल हम कर चुके हैं, वो बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत से ग्रुप म्यूज़िक के और डांस के भी शामिल हो गए और ये बहुत ही, जो हम 10 बरस से सोच रहे थे कि वर्ल्ड कल्चर समिट, मैं कोई 3 बार अबू धाबी में वर्ल्ड कल्चर समिट में शरीक हुआ था और वहाँ से मेरा ख्याल था कि कभी हम भी ये करेंगे और हम 4-5 साल पहले मैं, गाजी सलाहुद्दीन और डॉक्टर आसिफ फ़ारूकी का इंतकाल हो गया, डॉक्टर जाफ़र, हम लोगों ने खासा काम भी उस पर किया था। तो अब ये तकरीबन 40 मुल्कों से लोग आ रहे हैं और 34 मुल्क हमारे पास आज की तारीख में कंफर्म हैं और 6 तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं और शायद इनकी तादाद और बढ़ जाए। इसमें 150 से ज़्यादा आर्टिस्ट ग्लोबली आ रहे हैं और इसका और कमाल ये कि पहले दिन से मैंने ये सोचा था कि कोई एक रीजन के लोग या एक कॉन्टिनेंट के लोगों को हम इनवाइट नहीं करेंगे, बल्कि तमाम कॉन्टिनेंट जो हैं उनके आर्टिस्टों को, तमाम रंग, नस्ल और मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। इसीलिए इसमें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया के बहुत सारे, तो मैं कुछ आपको, और इंडिया के भी 2 थिएटर ग्रुप आ रहे हैं। अगर आप कहें तो कुछ मुल्कों के मैं नाम आपको पढ़ के सुनाऊं और जो 100% कन्फर्म है हमारे पास, उसमें रवांडा, जिसका हमने पहले नाम सिर्फ होटल रवांडा एक मूवी थी उससे सुना था, बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ आर्ट और कल्चर है और अभी हमारा ग्रुप म्यूज़िक का वहाँ परफॉर्म करके आया है फेस्टिवल में, किगाली में। तो रवांडा, कॉन्गो, जो डॉक्टर कॉन्गो जिसे कहते हैं, कॉन्गो है, इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से 2 ग्रुप आ रहे हैं, कोसोवो से ग्रुप आ रहा है और साउथ अफ्रीका, बुरुंडी, इटली, जापान, श्रीलंका, फ़लस्तीन, साउथ कोरिया, रशिया से भी 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक थिएटर का, एक डांस का। अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन से भी 2 ग्रुप आ रहे हैं। स्पेन, बेल्जियम, टर्की, यूक्रेन, यूएई, जर्मनी, ओमान, कतर, जिम्बाब्वे, अज़रबैजान, फ्रांस, युगांडा, बेलारूस, आयरलैंड और पाकिस्तान, ये हम फाइनलाइज कर चुके हैं। हमारी टीम इस पे बहुत दिनों से काम कर रही थी मेरे साथ मिलके और इसके अलावा कुछ 6 और मुल्क हैं जो तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं और इसमें तो इसलिए हमने इसको अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का नाम दिया है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं इन आर्टिस्टों के साथ और वो हमारे आर्टिस्टों के साथ मिलके भी फ्यूजन करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का
जो म्यूज़िक है या डांस है उनका आपस में भी फ्यूजन होगा। एक तो इनकी परफॉर्मेंसेज होंगी यहाँ मैन स्टेज पे आर्ट्स काउंसिल के, मैन ऑडिटोरियम में, ऑडिटो में, बाहर ओपन एयर में डांस की परफॉर्मेंसेज होंगी। उसके साथ साथ जितने ग्रुप दुनिया से आ रहे हैं इनकी टॉक्स भी हमने रखी हैं कि पूरी दुनिया भर में किस तरह से उनके रीजन के इश्यूज क्या हैं, किस तरीके के उनका म्यूज़िक है, उनका थिएटर है, उनका डांस है, उनकी दूसरे जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि आर्टिस्ट उसको भी डिप्लेक्ट करता है। इसमें एनवायरनमेंट पे, पीस पे, इस तरह की चीज़ें भी हैं। टॉक्स के अलावा हमने वर्कशॉप्स भी रखी हैं यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, डांस के हैं, फाइन आर्ट के हैं, थिएटर के हैं। और वो टॉक्स सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी स्टूडेंट अब किसी शोबे के हैं या पास आउट हो चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर जहाँ से भी हैं, वो रजिस्टर करा के उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम मुल्कों के साथ हमने MOU में ये भी रखा है कि वो कराची की किसी यूनिवर्सिटी में या अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जाके आउटरीच भी करेंगे। जैसे पिछली बार हमने अमेरिकन आर्टिस्टों को लियारी भेजा था, वर्कशॉप की उन्होंने लियारी की बच्चियों के साथ। इसी तरह से ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे ये ग्रुप्स जो हैं, और मुख्तलिफ बस्तियों में भी जाके और परफॉर्म करेंगे। वो अंडर प्रिविलेज, जैसे यहाँ गैराज स्कूल है, जैसे और सरकारी स्कूल हैं, उसका पिछली बार भी जैसे इन आर्टिस्टों ने, जर्मन्स ने, अमेरिकन ने परफॉर्म किया तो वो बहुत खुश थे कि क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं एक कॉज तो है इनके पीछे कि वो दुनिया को एक ग्लोबली एक पीसफुल जगह देखना चाहते हैं। तो ये जो एक इम्प्रेशन था, पिछले कोई 10-15 दिन पहले भी एक वार्निंग आई थी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर है और यहाँ ट्रैवल ना करें और कराची बहुत ख़तरनाक है। तो इसमें सो कॉल्ड मुअज़्ज़म मुल्कों के भी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं, यानी यूरोपियन अमेरिकन भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें। इसके साथ साथ पाकिस्तान का हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फोक म्यूज़िक है, हमारे मुल्क में जो डांस होता है, हमारा जो थिएटर है, इसको हमने कोलैबोरेट किया है और तमाम दुनिया के आर्टिस्टों के सामने हम अपना फोक, अपना क्लासिकल, अपना रक्स, वो भी हम शोकेस करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बेशुमार मुल्कों से ज़्यादा रिच हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कुछ 200 के करीब हमारे लोकल आर्टिस्ट भी इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें कव्वाली भी है, उसमें फोक भी है, उसमें क्लासिकल भी है। मसलन अख्तर चनार, वाब भुगटी, माई ढाई, इस तरह के सारे आर्टिस्ट भी हैं। और उसके साथ हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जैसे पाकिस्तान में अब्दुल्ला जो शहनाई बजाते हैं, या फ़कीर जुल्फ़िकार जो बरेंदो बजाते हैं, इसी तरह सारंगी, इसी तरह से बांसुरी जो हमारे अपने साज हैं, हमारा इंडिजिनस म्यूज़िक है, वो भी हमने उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया। फिर एक इधर अरमान, एहसन बारी, ये उमेश बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जहाँज़ेब, दानियाल, ये इस प्रोजेक्ट पे फोकस होकर काम कर रहे थे। मानी चाओ, क्योंकि अब इसमें डांस है तो ये हमारे डांस को ऐड करते हैं। तो कोलैबोरेशन में हम कुछ म्यूज़िक भी क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का कि एक यूनिवर्सल सॉन्ग भी इसमें से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक फुटबॉल के वर्ल्ड कप पे गाना बना था, वी आर द वर्ल्ड, तो उसका एक वीडियो भी इस तरह का प्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें हर रंग और नस्ल का आर्टिस्ट जो है वो सारे मिल करके कोई एक एंथम भी क्रिएट करेंगे। उस पर उसका एक म्यूज़िक अभी वर्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है कि अफ्रीकन आर्टिस्ट और हमारे आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस और कोसोवो के का डायरेक्टर
म्यूज़िक डायरेक्टर और ब्राज़ीलियन म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सब मिलके एक यूनिवर्सल म्यूज़िक भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको इसलिए हम, ये कोई अभी 5 हफ्ते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इससे पहले इस मुल्क में तो कभी कोई तसव्वुर नहीं हुआ और एशिया में भी कभी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मीडिया है, जो हमेशा से आर्ट और कल्चर के प्रमोशन में उन्होंने बेइंतहा काम किया है, फिर वो अपनी स्क्रीन को थोड़ा सॉफ्ट भी रखना चाहते हैं। तो ये एक 35 दिन उनको लोगों को खुश होने का, लोगों की को एंटरटेनमेंट और एक बेहतर एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो उसके लिए, और चूँकि अनवर मकसूद साहब को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि तो सारी दुनिया में हमारे कल्चर के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और इनसे भी दरख्वास्त की है कि आप इसको, क्योंकि पिछला भी जो था इसमें मिलके हमारे सारे आर्टिस्टों ने, अनवर मकसूद ने मिलके इसको ओपन किया था। तो जैसे भी हालात हैं, मैं समझता हूँ कि जो अदारे, जो इंडिविजुअल्स, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें एक कोलैबोरेटिव काम होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, फाइन आर्ट के हवाले से भी बहुत सारी टॉक्स हैं। तो इसके लिए हम, जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर ये आर्टिस्ट जब सब हमारे पास आ जाएंगे, तो उन आर्टिस्टों के साथ भी एक दिन पहले हम पूरे मीडिया की इंटरेक्शन करेंगे। फिर तमाम आर्टिस्टों को हम तमाम चैनल्स और अखबार के साथ भी चाहेंगे